Hello beautiful people, I'm Nehapreet Kaur and welcome back to my Wisdom Diary. Today's video is especially for those who are doing BA or have already done BA and now thinking what to do next. अब as we all know that Bachelor of Arts और BA एक ऐसा कोर्स है जो स्टूडेंट्स मोस्टली चूज़ करते हैं क्योंकि BA में काफ़ी स्पेशलाइजेशंस होती हैं लाइक इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और आर्कियोलॉजी एट्सेट्रा, जिससे कि स्टूडेंट्स आगे फर्दर वेरियस कैरियर पाथ्स पर जा सकते हैं। अब बीए के बाद इतनी ऑप्शंस होती हैं कि स्टूडेंट्स बहुत आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के ऑप्शंस दूंगी विच माइट हेल्प यू इन डिसाइडिंग दैट विच कोर्स इज गुड टू गो फॉर यू। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हैप्पी वॉचिंग। तो सबसे पहले ये ऑप्शन कि आप आगे अपने ही सब्जेक्ट में स्टडी कर सकते हैं, मतलब कि मास्टर ऑफ आर्ट्स और एमए। बीए के बाद एमए सबसे पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस में से है। तो अगर आप उसी सब्जेक्ट में हाईली इंटरेस्टेड हैं जो आपने बीए में स्टडी किया है तो बिना सोचे गो फॉर एमए। एमए इज़ बेस्ट फॉर यू एंड एमए उनके लिए भी बेस्ट है जो हायर स्टडी करना चाहते हैं एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि एमफिल। एमए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है टीचर्स बनने के लिए भी, लाइक आप एनईटी और टीईटी एग्ज़ाम देकर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। सो एक सेफ ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है एमबीए और मास्टर्स इन बिजनेस। ये कोर्स भी स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर है एंड इसकी पॉपुलर होने की ये वजह है कि एमबीए करने के बाद स्टूडेंट्स के पास काफ़ी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एमबीए में आप बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी टेक्निक्स को समझना, लाइक हाउ इट वर्क्स, जो कि आपको एक अच्छा मैनेजर बनने में हेल्प कर सकता है। तो एमबीए आपको मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की डीप नॉलेज प्रोवाइड करती है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू एंटर एनी बिजनेस जोन देन यू कैन गो फॉर एमबीए। एमबीए आपको बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज में हेल्प कर सकता है। एमबीए के बाद बिजनेस की नॉलेज के साथ साथ आप अपना खुद का बिजनेस भी चला सकते हैं। एंड देन इज बीएड। अब ये कोर्स उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो एज अ टीचर अपना करियर बनाना चाहते हैं। मतलब आप बीएड का कोर्स करें एंड देन टीईटी और सीटीईटी का एग्ज़ाम दें एंड तदा यू आर अ टीचर। फिर आप प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में अपनी टीचिंग प्रोफाइल परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन डाटा साइंस। देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन अमंग पीपल कि डाटा साइंस की फील्ड में एंटर करने के लिए आपको साइंस डिग्री और टेक रिलेटेड डिग्री चाहिए। इट इज़ रॉन्ग। आप बीए करके भी डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिसके लिए आपको डिप्लोमा इन डाटा साइंस करनी पड़ेगी। आप फ्यूचर में इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाटा साइंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलएलबी और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट करियर ऑप्शंस आफ्टर बीए इज एलएलबी। इट इज़ अ वास्ट फील्ड। एलएलबी करके आप इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज के लिए लीगल एडवाइजर्स बन सकते हैं। आप एलएलबी करने के बाद जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम देकर जज भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये एज लिमिट होती है। एलएलबी के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट कोई नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ऑब्वियसली बीए, लेकिन एज लिमिट नहीं है। लेकिन जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो है एज लिमिट होती है, वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आफ्टर बीए। सो इफ़ यू लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, एक्सप्लोर और वांट टू गेन सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन ब्रॉडकास्टिंग एंड यू आर इंटरेस्टेड इन सेइंग थिंग्स लाइक, क्या आप बता सकते हैं कि कोर्ट अब अपना अगला फैसला कब सुनाएगी, या फिर वेलकम बैक टू XYZ चैनल। गाइस, आई एम नेहाप्रीत कौर एंड वेलकम बैक टू माय विजडम डायरी। जर्नलिज्म तो वैसे मैं भी कर सकती हूँ। वेल, जोक्स अपार्ट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दोज थिंग्स जो मैंने इन अपनी जो बातें कही उनसे पहले मैंने बताई हैं, तो दिस ऑप्शन इज़ फॉर यू, इज़ बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारी व्हाट टू डू आफ्टर बीए वाली लिस्ट अधूरी रह जाती अगर मैं आपको ये ऑप्शन इसमें मेंशन नहीं करती। सब जानते हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो कितनी जल्दी से ग्रो कर रहा है। डिजिटल इंडस्ट्री इज़ थ्राइविंग।
वर्ल्ड हैज़ मोर देन 4 बिलियन इंटरनेट यूजर्स विच इज़ अ कंसिडरेबल नंबर। तो इस वजह से ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर है इन दिनों, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बिजनेसेस में या किसी भी बिजनेस में एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने की टेक्निक जानता हो। तो अगर आप डिजिटल इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके पीजी सर्टिफिकेशन लेकर आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कई पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ के ऑप्शंस होती हैं जो कि स्पेशल कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो सकती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में, होटल मैनेजमेंट में, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और नॉर्मल बिजनेस एट्सेट्रा में। If you are interested in designing or fine art courses, then after BA there are master level design programs like industrial design, design computing, architectural design, graphic design and fashion and textile design etc. मतलब कि BA के बाद आप अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्ट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लॉ, प्रोफेशनल राइटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिल्म एडिटिंग, डायरेक्शन, सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंस, ग्राफिक्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा में बना सकते हैं। आई मीन देयर आर सो मैनी ऑप्शंस फॉर यू पीपल, जस्ट नेम इट एंड यू कैन डू इट। किसी भी तरीके आप कोई ना कोई कोर्स किसी ना किसी स्ट्रीम में आप चले ही जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मैंने डिटेल में बताए वो मेरे ओपिनियन में कुछ बेस्ट ऑप्शंस थे। मतलब ये नहीं कि ये जो ऑप्शन मैंने अभी बताए ये नहीं है, वैल्यू सबकी है, लेकिन वो मैंने डिफरेंट एरियाज़ को चुनकर एक एक कोर्स मेंशन किया था। सो देयर यू गो, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑप्शंस टू डू आफ्टर BA। लास्ट में मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलती होती हूँ, तो सुन लीजिए, आज भी मुझे कुछ ना कुछ कहना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट अलग बात होती है, लेकिन जब आपको कोई कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये बच्चा आर्ट्स के लिए नहीं बना, ये बच्चा साइंस के लिए नहीं बना, ये बच्चा इस फलानी फील्ड के लिए बना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा लिटरली कुछ नहीं होता। आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, नोट इट डाउन, आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। अगर किसी इंजीनियर का फॉर एग्जाम्पल मन कर गया कि मुझे तो भाई डॉक्टर बनना है, तो अगर वो डॉक्टर बनने पे आ गया ना, तो वो उसे चाहे +2 दोबारा साइंस स्ट्रीम में करके क्यों ना करना पड़े, वो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। आई रियली डोंट वांट यू टू डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। तो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स भी ये कह रहे हैं कि बेटा ये मत कर, तो ये कर, तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि नहीं नहीं ये तेरे बस की बात नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपके बस में नहीं है। यू कैन से दिस टू योर पेरेंट्स टू कि मॉम डैड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई नो माई कैपेबिलिटीज़। करियर के फील्ड में, करियर के टूवर्ड्स कह रही हूँ, किसी गलत काम में नहीं कह रही कि ये बागी नहीं हो जाना किसी भी चीज़ में, पेरेंट्स के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। मतलब मैं समझाने की बात कर रही हूँ सिर्फ करियर में, स्टडीज़ में, हर किसी भी चीज़ में ये नहीं कहना कि डैड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, यू कैंट स्टॉप मी। पेरेंट्स के साथ बदतमीजी तो कभी नहीं करनी, खास करके इंडियन पेरेंट्स के साथ थप्पड़ भी पड़ जाता होता फिर। वेल जोक्स अपार्ट, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। एंड नाउ मेरा मेन मोटिव ये था बताने का कि प्लीज़ चूज़ योर कोर्स अकॉर्डिंग टू यू एंड वाइजली। ये सुन के नहीं, आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आप आपका किस कोर्स में इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो देन चूज़ योर कोर्स, देन चूज़ योर करियर पाथ। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप किसी XYZ फील्ड में हो, XYZ कोर्स कर रहे हो, तो अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा लेकिन आपका इंटरेस्ट है, तो इन दी एंड आप कहते हो कि नहीं यार मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, आई थिंक मैं इस कोर्स के लिए बना नहीं हूँ, चलो हम कोई और कोर्स चूज़ करते हैं, तो आई एम रियली सॉरी, फिर वो एक्सक्यूज़ हो गया क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे। और अगर ये एक्सक्यूजेस देने लगे ना, फिर आप कोई भी कोर्स नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी किसी XYZ कोर्स में, किसी पर्टिकुलर कोर्स में है, तो आप कर सकते हो। एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू टू डू एनी काइंड ऑफ कोर्स, जो वो भी भला ही सोच रहे होंगे आपका, जिसमें उनको दिख रहा होगा कि इसमें बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इन दी एंड एक टाइम पर जाके आप पॉज लोगे, ब्रेक लगेगा ही लगेगा।
तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को आराम से समझाइए कि मॉम डैड मैं इस कोर्स में आगे जा सकता हूँ, सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मेरा फ्यूचर इसमें भी ब्राइट हो सकता है। तो वो क्यों नहीं मानेंगे? भाई आप कोर्स करने वाले बनो, फिर तो माँ बाप को भगवान भी बना लेता है, रास्ते भी भगवान ही बना देता है। तो प्लीज़ चूज़ योर कोर्स वाइजली अकॉर्डिंग टू यू। सो नाउ आई टेक अ लीव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।